शादी का पहला दिन या फिर एक नई ज़िंदगी का पहला इम्तिहान। एक दरवाजे के पार वो लोग जो मेरे नहीं और अब पर आए भी नहीं। हर घर की दीवारों में राज होते हैं और तकरीबन हर बहू उन राजों में से एक राज बन के रह जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक दुआ है कि हर बेटी का नसीब अल्लाह पाक इतना अच्छा करे कि कोई गम भी उसके करीब से ना गुजरे, और ससुराल वालों को खुदा ऐसी हदायत दे कि वो किसी की बेटी को तकलीफ देने से पहले अपनी बेटियों के बारे में सोचें, क्योंकि इंसान जो बोता है वही काटता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले शादी वाले दिन आपने कोशिश करनी है कि रात को शावर लेके सोएं। आजकल चूंकि रात की शादियों का ट्रेंड है और सोते सोते वैसे ही फजर हो जाती है, और अगर आपकी बारात का टाइम दोपहर का था तो फिर तो बहुत आइडियल सिचुएशन है। आप रात को टाइम पे सो सकती हैं और उसके बाद इजीली फजर के लिए उठ सकती हैं और फजर से पहले शावर ले सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो रात को शावर लेके सोएं। अभी भी कुछ लोगों में और कुछ घरों में ये जहालत भरी हुई है कि वो सुबह सुबह ही हस्बैंड वाइफ का दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर देती हैं और उनको उनकी ड्यू प्राइवेसी देती ही नहीं है। अव्वल तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें। नई आने वाली दुल्हन को इतना टाइम ज़रूर दिया करें कि वो अपने आप को कंफर्टेबली रेडी कर सके और फिर वो रूम से बाहर आए, क्योंकि कोई भी लड़की इतनी स्टूपिड नहीं होती कि वो उस दिन टाइम से उठे ना। हाँ, ये अलहदा बात है कि उसे सारी रात नींद ना आई हो, क्योंकि वो पहली दफ़ा माँ बाप का घर छोड़ के आई होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो वहाँ से निकलते ही आके आपके घर में पुरसकून होकर सो जाए। इसलिए दूसरे की प्राइवेसी की इतनी रिस्पेक्ट ज़रूर करें कि कल को आपकी प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट की जाए। लड़कियाँ शावर लेके नमाज पढ़ के सबसे पहले अपना बेड क्लीन करें। उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना रहे जिस पे कल को कोई बात बना सके। रूम से सारे अंडरगारमेंट्स रिमूव करें और प्रॉपरली फोल्ड करके किसी ड्रॉर में रखें। अपने नाइट स्टैंड्स को भी अच्छे से क्लियर करें। किसी चीज़ को भी आपने वहाँ पे एज इट इज़ नहीं छोड़ना। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है तो उसे या तो अपने सूटकेस में रखें या किसी लॉक वाले ड्रॉर में। आपने इन चीज़ों की जिम्मेदारी खुद ही उठानी है और आपने इनको किसी और के सुपुर्द नहीं करना, ताकि बाद में ना आप किसी परेशानी में आए ना आपकी वजह से कोई और परेशानी में आए। खास तौर पे गोल्ड ज्वेलरी, इसको लेके आपने बहुत माइंडफुल रहना है। जब आप इन तमाम चीज़ों से फारिग हो जाएं तो सबसे पहले अपने बाल बना लें, ताकि अगर कोई रूम में एंटर हो भी जाता है तो आपके बाल ना बिखरे हों, बाल लाजमी बने हों। उसके बाद आपने ड्रेसिंग करनी है। अब ड्रेस किस तरह का होना चाहिए? ना तो बिल्कुल ही सादा और ना एक्स्ट्रा हैवी। इसे कहते हैं सेमी फॉर्मल ड्रेस, और मोस्टली ये फॉर्मल ड्रेस से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है, जिसपे थोड़ी सी एलिगेंट एम्ब्रॉयडरी, थोड़ी सी एलिगेंट स्टोन वर्क, और फर्स्ट डे के लिए यूनिक कलर्स चूज़ करें। जैसे मैं आपको ये शो कर रही हूँ, पाउडर ब्लू, पाउडर पिंक, पेस्टल ग्रीन, मिंट, फिरोजी, इस तरह के कलर्स। और अगर आप बिल्कुल ट्रेडिशनल वेयर की तरफ जाना चाहती हैं तो रेड और गोल्डन। इसके अलावा येलो, ऑरेंज और ग्रीन का टच भी ऐड किया जा सकता है। इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन में आपने एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपका ड्रेस बहुत ज़्यादा स्टोन वर्क और एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ ना हो, जैसे कि ये सैंपल। एक्स्ट्रा हैवी ज्वेलरी बिल्कुल वेयर नहीं करनी, और ना ही ऐसा कलर कॉम्बिनेशन जो टोटली डल हो और आप उसमें अपनी उम्र से ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएं, उसको टोटली अवॉइड करना है। उसके बाद आपने अपनी आई केयर करनी है। क्योंकि नींद भी नहीं पूरी हुई होती, इंसान थका भी बहुत होता है, मेंटली और इमोशनली भी टायर्ड होता है, तो आपने आइज़ का ख़ास ख्याल रखना है। आई क्रीम अपने पास रखनी है और उसको लाजमी अप्लाई कर लेना है, और कोशिश करनी है कि आँखों को डीप ऑफ कर लें। उसके लिए एक ट्रिक है कि आप अपने पास यूज़ टी बैग्स रख लें, किसी भी शॉपर में छोटा सा, और 10 से 15 मिनट के लिए आँखों के नीचे लगा लें। फिर लाइट सा मेकअप अप्लाई करें, बिल्कुल लाइट सा। हैवी मेकअप हरगिज़ नहीं करना, बहुत ऑकवर्ड लगता है। आपने सिर्फ फेस को एक फ्रेश लुक देनी है। लाइट सी बीबी क्रीम लगा लें, लिप बाम लगा लें और हल्का सा आई शेडो। ब्लश है तो लाजमी लगा लें, अदरवाइज लिपस्टिक को ही ब्लश की जगह यूज़ करें। उसके बाद मिनिमल ज्वेलरी, हैवी ज्वेलरी बिल्कुल नहीं वेयर करनी। लाइट सा पेंडेंट, छोटे छोटे इयररिंग्स और बिल्कुल एक या दो मिनिमल सी रिंग्स पहननी है। इस ओकेजन के लिए सबसे अप्रोप्रिएट हेयर स्टाइल ये है कि आप बाल खुले छोड़ दें और सिर्फ क्लिप लगा लें, कोई भी खूबसूरत सा मेटल क्लिप। और अगर आप ओपन हेयर में कंफर्टेबल नहीं हैं तो लूज ब्रेड बना लें, इसमें भी आप बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन बन आपने हरगिज़ नहीं बनाना। उसके बाद चलते हैं दुपट्टा स्टाइलिंग पे। चूँकि शादी वाला घर होता है और बाहर नामहरम लोग भी होते हैं, तो इसलिए आपने सर पे लेना है अपना दुपट्टा, और अगर आप हिजाब करती हैं तो फिर तो बेस्ट है। अदरवाइज़ आपने इस तरह की लुक रखनी है, ना तो बिल्कुल टाइट सा और ना बिल्कुल ही लूज़। हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़, क्योंकि इस वक्त पे इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली टायर्ड होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जहन में चल रही होती हैं, तो रिलैक्स रहना है। सिर्फ आपने बैठना है, डीप ब्रेथ्स लेनी है, इनहेल और एक्सहेल करना है प्रॉपरली। आप बहुत ही ज़्यादा लाइट फील करेंगी। अगर फिर भी आपकी एंजाइटी कम नहीं होती तो अपने हस्बैंड से बात करें, उसको बताएं कि आप कैसा फील कर रही हैं।
इस चीज़ को हमेशा के लिए अपने जहन में रखें कि अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी का ऐसा रिश्ता बनाया है कि इंसान हर तरफ से धोखा खा के इवेंचुअली अपने पार्टनर के अंदर ही सुकून हासिल करता है। इसलिए अपनी नई ज़िंदगी के पहले दिन ही आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लें। उसके बाद अपने हस्बैंड को लीड दें कि वो डोर ओपन करें, ताकि आपको किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन को फेस ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट इज गेस्ट से कैसे मिलना है। आपने ना तो बिल्कुल ही शाय हो जाना है और ना बहुत ओवर कॉन्फिडेंट। रिमेंबर ओनली वन थिंग, बी योर सेल्फ, बी जेन्युइन, बी हम्बल, पोलाइट एंड कॉन्फिडेंट। सबसे मिलें, एक स्माइल अपने चेहरे पे रखें। अगर बड़े मौजूद हैं तो एहतरामन उनसे खाने पीने का पूछ लें, कोई चाय पानी सर्व करने की तरफ देख लें। पहले दिन दुल्हन से कोई भी काम नहीं करवाता, लेकिन आपने रिस्पेक्टफुली पूछना ज़रूर है। ऑकवर्ड एनवायरनमेंट हरगिज़ क्रिएट नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। उस जगह पे घुलने मिलने की कोशिश करें और हद से ज़्यादा भी नहीं घुल मिल जाना कि आप सबके साथ हंस हंस के बातें कर रही हैं, हाथ पे हाथ मार रही हैं। ये काम नहीं करना और बड़ों से प्यार भी लेना है सर पे। ओके, बैठने का अंदाज कैसा होना चाहिए? हम्बली लेग्स ज्वाइन करके, हाथ आपकी झोली में हो, सर आपका उठा हुआ हो, सबसे आई कांटेक्ट आपका मेंटेन हो, आपके फेस पे एक जेन्युइन स्माइल हो और आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस एक्सूड हो रहा हो, जैसे कि आपको पिक्चर्स में शो हो रहा है। एग्जैक्ट इसी तरीके से, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। कमर को हद से ज़्यादा अकड़ा के, सीना बाहर निकाल के, ये चीज़ें तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है औरत के लिए। तो जैसा कि आपको पिक्चर्स में शो हो रहा है, आपने वैसे ही बैठना है। लेग्स को बिल्कुल क्रॉस नहीं करना, जैसे कि इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, और ना तो बिल्कुल ही ढीला होकर सर को झुका के जैसे आपसे कोई गुनाह हो गया है। आपने ऐसा नहीं बैठना। ये काम तो बहुत सारी लड़कियां करती हैं। जब आपसे कोई बात करे तो आपने पोलाइटली, कंसाइज और टू द पॉइंट जवाब दे देना है। बात को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये आपका पहला दिन होता है और आपको आइडिया नहीं होता दूसरे की इंटेंशंस का। और हाँ, किसी की बात बुरी लगे तो वक्ती तौर पे उसे पी जाएं। किसी को जाहिर ना होने दें कि आपको किसी की बात बुरी लगी है। अपना वक़्त गुजार जाएं। ये गलती हरगिज़ ना करें। 100 में से 90 लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें किसी ना किसी की बात बुरी लगी होती है, लेकिन उस टाइम उस चीज़ का रिएक्शन ना देने में आपकी भलाई है। और रात के बारे में अगर कोई आपसे बात करे तब तो आपने बिल्कुल उसे पोलाइटली टाल देना है। लास्टली, जिस चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, हस्बैंड वाइफ सब लोगों के सामने अफेक्शन डिस्प्ले हरगिज़ ना करें। बहुत बुरा लगता है। इस चीज़ की वजह से आपको 101 बातें सुनना पड़ सकती हैं, और ये वैसे भी बहुत बुरा लगता है किसी भी सेटिंग में। जो भी आपका ताल्लुक है उसको अपने कमरे की हद तक रखें। सब लोगों के सामने ऐसी किसी भी हरकत से आपने परहेज़ करना है। बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर। एक प्रॉपर लिमिट और बाउंड्री सेट करें और उसी के अंदर रहें, और यही खूबसूरत लगता है। अदरवाइज़ आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन उन्हें लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा कूल बना देगा, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं। इट लुक्स वेरी वल्गर एंड इंसल्टिंग। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया करें। इससे आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। थैंक यू।